खाली दवाई मैम साहब? हाँ। अरे क्या हुआ मैम साहब? मैम साहब क्या हुआ? मैम साहब को क्या हो गया? ये दवाई तो डॉक्टर ने दी थी। कैसी दवाई दी थी? क्या हुआ मैम साहब? रामू, क्या हुआ तेरे मैम साहब को? अरे डॉक्टर साहब आ गए आप। देखना मैम साहब को क्या हो गया। जो तुमने दवाई दी थी वही खिलाई है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, वो दवाई मैंने दी थी। वो क्या है ना, मुझे इसका इलाज करना है तो दवाई इसलिए दी थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना। जा तू अपना काम कर ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगी ना मैम साहब? ये साहब को फोन कर दूं? अरे नहीं नहीं, पागल हो गया तू? साहब को फोन मत करना, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तुम ना काम कर। ठीक है। यार कितनी सुंदर है यार ये औरत, और कितना अच्छा मौका है। मतलब जरा भी कष्ट नहीं हुआ। पागल कहीं की, खुद नहीं दगा खाली। अब मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। अपना काम करके निकल जाता हूं। अरे नहीं, इसका पति कौन सा आने वाला है। अब मैं 2-3 दिन इसके घर में इसका ट्रीटमेंट करूंगा, और इससे अच्छा बहाना कोई नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ करता हूं। कितना प्यारा मौका है। हाँ यार, पहले कौन से कपड़े उतारूं? इनको उतारूं क्या? इन्हें उतार लेता हूं। अरे यार, कहीं ऐसा ना हो कि रामू अंदर आ जाए। ठीक है, करता हूं। अरे नहीं, पहले लाइट बंद करके आता हूं। मेरे साथ कुछ हुआ है? नहीं। डॉक्टर डॉक्टर भी तो आया था, कहीं उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? रामू रामू कहाँ है? दवाई पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। रामू रामू कहाँ है? हाँ मैम साहब। रामू तू कहाँ था? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर भी तो आए होंगे। हाँ मैम साहब, डॉक्टर आए थे और वो ना 2-3 घंटे तुम्हारे साथ रहे थे। क्या? 2-3 घंटे? पर तू कहाँ था? मैं तो बाहर था, उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया था। मैंने उनसे बोला था कि मैं साहब को फोन कर दूं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि साहब को फोन मत कर। पर मैम साहब, वो जो तुमने दवाई खाई थी उसके बाद तुम्हें हो क्या गया था? अरे हाँ, यही मैं सोच रही हूँ। दवाई खाने के बाद मुझे क्या हुआ था? और कितना टाइम हो गया डॉक्टर को गए हुए? टाइम? मैम साहब ये दूसरा दिन है, वो तो कल की बात थी। दूसरा दिन? हाँ, तुम अब उठी हो। मतलब मैं जब से बेहोश हूँ? हाँ मैम साहब। तो तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने नहीं उठाया था, क्या पता क्या हुआ। वो डॉक्टर साहब बोल के गए थे कि मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है। अरे बेवकूफ, तू कैसा नौकर है इस घर का? तूने ख्याल क्यों नहीं रखा मेरा? कल से मैं बेहोश हूँ और वो डॉक्टर आया, अंदर गेट लगाया और तू बाहर था, और वो कुछ भी करके चला गया और तुझे पता ही नहीं। अरे मैम साहब, हमारा इतना अधिकार कहाँ है? डॉक्टर साहब ने बोला था तेरी मैम साहब का इलाज हुआ है, तो हमने सोचा इलाज ही हुआ होगा। हम तो अनपढ़ है ना, हमें क्या पता। अगर हम पढ़े लिखे समझदार होते तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने देते? हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब तुझे क्या पता वो डॉक्टर क्या कर रहा है मेरे साथ? वो डॉक्टर है ना, इलाज के बहाने से उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब हम क्या करें? देख, ये बात तो अपने साहब को मत बताना। ठीक है मैम साहब, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब इस डॉक्टर का क्या करें? चल तू अपना काम कर ले, बाद में सोचते हैं। ठीक है। अरे मैम साहब,
तुम पोछा क्यों लगा रही हो, मैं लगा दूंगा ना। अरे रामू, काम बहुत है घर में, जल्दी हो जाएगा मैं करूंगी तो। फिर हमें मार्केट भी तो जाना है। मैं भी जाऊंगा क्या मार्केट? हाँ, दोनों साथ में चलेंगे, और मैं क्या सामान अकेले लेकर आऊंगी। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, आप यहाँ यहाँ कैसे? वो क्या है ना, अभी तो अधूरा लगा है ना तुम्हारा ट्रीटमेंट, तो मैंने सोचा आज मैं पूरा कर देता हूँ। अच्छा, इलाज? हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। आइए अंदर बैठिए। ठीक है। हाँ तो चलो फिर दवाई ले लो। हाँ, वो बात तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर कल जो आपने दवाई दी थी मैं पूरा दिन बेहोश थी। वो क्या था? ये कैसा इलाज किया था तुमने मेरा? अरे वो तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। वो तो मैंने कल तुम्हें दवाई दी थी ना, तो मतलब वो दवाई से ना तुम्हें सुकून की नींद आई होगी, और लगभग 10-12 घंटे आदमी सोता रहता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें दवाई दी थी कि ताकि तुम्हें पता ना चले, क्योंकि जब इलाज करता हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है औरत को, तो दवाई देना ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, ऐसे है बात। हाँ, तो अब क्या करना होगा? अब तो बस कुछ नहीं, बेड पर चलो और मैं दवाई देता हूँ, उस रामू को बुला लो, पानी में घोल कर ले आएगा। अच्छा, पानी में घोल के? हाँ, फिर से वही दवाई? हाँ वही तो, और 4 से 5 घंटे फिर चलता रहेगा इलाज। ये एक काम करो, लो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इस टैबलेट को तुम जाओ किचन में और पानी में मिक्स करके लेकर आओ, ठीक है? ठीक है, जाओ। आप अंदर चलो। हाँ मैं चलता। रामू, हाँ मैम साहब। मुझे डॉक्टर ने फिर से वही टैबलेट दी है। हाँ मैम साहब, ये तो वही टैबलेट है जिससे तुम खाकर बेहोश हो गई थी। इसे मत खाना तुम। तो फिर उसको पता चल गया तो? मैम साहब, तुम ना बेहोशी की एक्टिंग करना। हाँ, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसे खाने का नाटक करूंगी। और रामू, तू तैयार रहना, ठीक है? हाँ हाँ मैम साहब, मैं तैयार हूँ, बस तुम मुझे अब आवाज लगा देना। आज देखते हैं ये डॉक्टर करता क्या है, कैसे इलाज करता है। ठीक है मैम साहब। क्या बात है, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम में चला गया तो 2 मिनट में ही मानना पड़ेगा, दवाई में दम तो है यार। कैसी टैबलेट है ये, इंसान को 2 मिनट में सुला देती है। खैर चलो, मेरा तो फायदा ही है, टाइम भी बच जाता है और काम भी हो जाता है। अब बस कर लेते जो करना है, हमें क्या। वैसे मजा बहुत आया था कल, आज ही मजा आएगा। और मैंने गेट तो बंद कर ही दिया है, रामू की भी टेंशन खत्म। और वैसे भी घर का नौकर है, आ थोड़ी ना जाएगा यहाँ पे। अब मैं काम अपना करता हूँ, जो मुझे करना है। तो मानना पड़ेगा यार, क्या वो है, इसे उतार लेता हूँ। ये किस तरह का इलाज कर रहे हो तुम? अरे वो इलाज तो चलो पेट दिखाओ, मैं आला लगाता हूँ। क्या पेट दिखाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मरीज के साथ तुम ऐसा करते हो, इतना गंदा काम। डॉक्टर के नाम पे धप्पा हो तुम। अरे पागल हो रही हो, मैं अभी आला लगा के चेक करता हूँ, लाओ। क्या चेक कर रहे हो? मैं सब समझ चुकी हूँ और सब जानती हूँ चलो। तुम क्या करते हो और क्या करना चाहते थे मेरे साथ। अरे मैं कुछ नहीं, लाओ दिखाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। अब कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मतलब यही, वो टैबलेट खिलाने के बाद मुझे पता नहीं चलता तुम किस तरह से इलाज करते हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं चेक करने की सोच रहा था। चलो चलो पेट दिखाओ ना। अब ये बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारी फॉल खुल चुकी है। तुम मेरे साथ गलत करते हो और तुम इस तरह से नहीं बचोगे। ये सब मैं सबको बता दूंगी, तुम डॉक्टर गलत हो और गलत तरीके से इलाज करते हो, मतलब बेहोशी। पहले मेरी बात सुनो, देखो अगर ये सब तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। मैंने तो कल भी तुम्हारे साथ वही काम करा था,
और मैं तो सोच रहा था आज भी कर लूं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें टैबलेट दी थी, वो टैबलेट कहाँ है? वो है? ऐसे कैसे हो सकता है? उस टैबलेट से तो तुम कल को उठती, मैं अच्छे से तुम्हारा ट्रीटमेंट करता। तुमने खाई नहीं क्या? मैं सब जानती हूँ कैसे ट्रीटमेंट करते हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हारे राजू का पता चल गया है। मतलब तुम हर किसी के साथ ऐसे ही गलत करते होगे, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छे से इलाज करता हूँ। और तभी तो तुम्हारे पति ने भेजा है मुझे। और तुम जानती नहीं हो कितने टाइम से लेकर तुम दवाई लेती हो मेरे मेडिकल से। अच्छा एक काम करो, लगता है तुमने वो टैबलेट नहीं खाई, मैं दोबारा देता हूँ। रामू को मुझे बुलाओ। नहीं खानी। अरे तुम पागल हो गई, रामू को बुलाओ, मैं टैबलेट दूंगा, तुम्हारा इलाज करना है मुझे। फिर तुम्हारा पति तुम शिकायत करेगा कि इलाज नहीं किया। अच्छा, मेरे पति तुमसे शिकायत करेंगे? और तुमने मेरा कैसा इलाज किया है इसके बारे में मैंने अपने पति को बता देना, तुम्हें जेल करवा देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा पति मुझे भी जेल कराएगा है? और वैसे भी तुम्हारा पति तो मुझ पर बहुत भरोसा करता है, तुम्हारी तरह नहीं है। अगर वो होता ना तो वो तुम्हें टैबलेट खाने के लिए तुरंत बोल देता। वो तो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, मेरे पति तुम्हारे साथ ये सब कराने के लिए बोलेंगे? इतना दिमाग खराब नहीं है उनका। और हाँ, अगर उन्हें हकीकत के बारे में पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, फिर सोचना तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे सब पता है। और हाँ चलो, अब मैं तुम्हें टैबलेट दे देता हूँ, तुम चलो कि कपड़े उतार लो अपने। है चलो कपड़े उतार लो, और तुम्हारा मैं अच्छे से इलाज करूँ। देखो डॉक्टर से कोई शर्म नहीं होती है, जो डॉक्टर बोलता है वो सब होता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे इंजेक्शन लगाऊंगा, वो यहाँ नहीं लगा सकता, मतलब बॉडी में लगता है वो, तो उसके लिए भी तुम्हें कपड़े रिमूव करने पड़ेंगे। तो कपड़े तो तुम वैसे भी उतारोगी। और रूम के अंदर कौन आने वाला है? रूम बंद है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे चक्कर में पड़ जाओ, मैं तुम्हारे चक्कर में, खूब मजा आएगा। और तुम्हारे पति का जो भरोसा है ना, उसको यूज करो। अगर कोई आदमी भरोसा कर रहा है ना तो उसको यूज करो, फिर मजा आएगा। अगर वो, उसे कोई टेंशन थोड़ी ना है। अब बताओ, कल मैंने तुम्हारे साथ 4 से 5 घंटे किया वो सब, तुम्हारे पति को क्या पता चला? या तुम्हें? बोलो, अगर तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा। तो मेरी सलाह मान लो, दोनों जने खूब मजे करेंगे। पर वैसे भी हर औरत को जरूरत होती है मर्द की, तो तुम्हें नहीं है क्या? तुम्हारे पति बाहर रहते हैं, पागल कहीं की, वो बाहर अपना जुगाड़ फिट कर रखा उसने, तुम घर में करो। वो बाहर मजे लेगा, तुम घर में मजे लो। अच्छा हाँ ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है जो बोल रहे हो, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला मेरे पति ऐसा भी करते हैं। वैसे तो तुम काफी समझदार हो, मतलब तुम मान गई। अरे मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था आज तक, तुम इतनी समझदार, मतलब एक बात में मेरे वो सब करोगी मेरे साथ अब? हाँ, जब तुम ये सब पहले ही कर चुके हो तब मुझे क्या शर्म। और तुमने बताया ये मेरे पति भी करते हैं ये सब। अरे हाँ करते हैं, अरे सब करते हैं, और घर में औरतें करती हैं। पता ना तुम कौन से जमाने की हो। मेरी बात मानोगी ना, फायदे में रहोगी। हाँ, और खूब मजा आएगा। तो अब मैं तो सोच रहा था कि टाइम वेस्ट ना करें, और तुम कपड़े उतार लो। हाँ ठीक है। और हाँ, नौकर तो नहीं आएगा ना अंदर? नहीं, उसे मैंने मार्केट भेज दिया है, वो नहीं आएगा। हालांकि मुझे उसके साथ जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन मैंने उसे अकेले को ही भेज दिया है। अच्छा, तुमने उसे भेज दिया? हम्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुमने बहुत दिमाग से काम करा। इसका मतलब तुम्हारी भी प्लानिंग है ये सब करने की, मेरे कंधे पर रखकर चला रही हो तुम। यार कितनी चालाक लड़की है, मतलब तुरंत नैले पे दहला। ठीक है, तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या यार, अभी आती हूँ मूड बना के, मतलब यार चलो ना यार, चलो। अरे रुको तो, अभी मुझे कुछ काम है, पहले उसे मैं कर लूँ, अभी आती हूँ। इतने तुम अपनी टैबलेट देखो। चलो ठीक है। रामू, हाँ मैम साहब, क्या हुआ? अब वो मेरे साथ गलत करने के लिए जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू होशियार रहना, और हाँ, मोबाइल का कैमरा ऑन रखना, उसकी चुपके से वीडियो बना लेना। अरे मैम साहब तुम टेंशन मत लो, मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, मैं गेट खुला छोड़ जाऊंगी और तू बना लेना। हमें सबूत की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अपने मुंह से बताएंगे तेरे साहब को तो मानेंगे नहीं। इस डॉक्टर पे बहुत भरोसा करते हैं वो, और ऐसे ही भेज देते हैं।
इस डॉक्टर ने बहुत फायदा उठाया है, इसका सबूत होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस भी नहीं मानती ना बिना सबूत के। हाँ मैम साहब, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगा, तुम बस वहां का देखो जाओ। ठीक है, ध्यान से करना। अरे मैम साहब तुम टेंशन मत लो। हाँ तो तुम तैयार हो? अच्छा आ गए आप। हाँ वो देखो इंजेक्शन मत लगाना, मेरे को बहुत दर्द होता है। इंजेक्शन तो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं दूंगा तो बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो फिर वो सब करने का फायदा क्या है। ये दरअसल इंजेक्शन सिर्फ एनर्जी का है, पूरा नहीं दिन। मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है। अच्छा इससे दर्द होता है बहुत, फिर मेरी फीलिंग्स भाग जाएगी। इतनी पावर है तुम्हारे अंदर। हाँ, अभी तक तुमने मुझे बेहोशी में ही तो देखा है, रियल में कहाँ देखा। ये बात तो माननी पड़ेगी वाकई। तो अब टाइम वेस्ट ना करके करें शुरू। हाँ मैं तो तैयार हूँ, चलो। वैसे एक बात बताओ मुझे, जब तुम इतनी समझदार हो तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोली। मैं तो काफी दिन से तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारी इधर उधर देखता हूँ और तुम्हें रिस्पॉन्स देता हूँ और ऐसी एक्टिविटी में करता रहता हूँ, पर तुमने आज तक कोई अपनी साइड से रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे आप डॉक्टर हैं, आपकी इज्जत करती थी मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था आप ये सब करते हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया ये सब करने का। अच्छा इसका मतलब तुम मेरा इंतजार कर रही थी। चलो ठीक है, अब कपड़े उतार लो या फिर ये रहमो करम हम करें तुम्हारे ऊपर। हाँ मर्जी तुम्हारी, कैसे भी करो। चलो तो पहले कैसे करते हैं। अरे वीडियो बना रहा है। हाँ तो बना दो। अरे उल्टा सीधा बोलो ना इसे क्या। ओए हल ओए वीडियो बंद कर। ये वीडियो बंद नहीं होगी, ये वीडियो पुलिस के पास जाएगी। पुलिस के पास? देखो ना, अरे हम फंस जाएंगे सच में। तुम इससे मना करो, तुम जानती हो पुलिस के पास जाएगी तो तुम्हारा पति क्या बोलेगा। और देखो हम नहीं, तुम फंसोगे। ये वीडियो तुम्हारी बनी है, मेरी नहीं, क्योंकि उसमें तुम गलत कर रहे हो, मैं नहीं। अरे मतलब क्या, मतलब मैं पुलिस? अरे तुम पागल, वो तुम्हारे घर का नौकर है, वो हमें दोनों को फंसा देगा, तुम्हारे पति से बोल देगा वो। उसने मेरे कहने पे वीडियो बनाई है, मैं नहीं बोला था उससे वीडियो बनाने के लिए। मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया था, लेकिन कोई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है अपने पति को दिखाने के लिए, सबूत के तौर पर। और पुलिस को भी तो सबूत चाहिए ना। अच्छा इसका मतलब तुमने मुझे फंसाया है। देखो ये सब गलत है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रामू इस वीडियो को सेव कर ले, और हो सके तो व्हाट्सएप पे अभी तो अपने मालिक को सेंड कर दे। और इसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला, पता नहीं किस किस के साथ इसने बुरा किया होगा, लड़कियों को बेहोश कर करके। अब ये सब नहीं चलेगा, अब तो ये सब तुम पुलिस को बताना। मैम साहब तुम टेंशन मत लो, अब हम मैम साहब तुम टेंशन मत लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगी पुलिस करेगी। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। पुलिस को? पर पुलिस को क्यों? अरे यार पुलिस तो मुझे ले जाएगी और मैं डॉक्टर हूँ, बहुत बदनामी होगी। डॉक्टर? किस बात के डॉक्टर? तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर के नाम पे एक कलंक हो। तुम्हारे चक्कर में अच्छे डॉक्टर भी बदनाम हो जाते हैं। पुलिस? अरे पुलिस, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे जेल ले जाना प्लीज। मैं आज के बाद मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देख तू ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता मुझे। नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये सब करके मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, और भी तुम्हें छोड़ दिया तो पता नहीं किस किस के साथ तुम गलत करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ जागरूकता फैलाना था। इस वीडियो में जो हमने दिखाया, एक डॉक्टर ने एक औरत के साथ गलत किया, तो इस वीडियो को कोई भी दिल पर ना ले। इस वीडियो का जो मैसेज था वो ये था कि अच्छे इंसानों को पहचानने में गलतियां कर देते हैं हम लोग, गलत के चक्कर में। सब लोग गलत नहीं होते, और डॉक्टर तो भगवान का रूप लेकर आता है, डॉक्टर तो जिंदगियां देता है। तो ये वीडियो यही मकसद था हमारा बनाने का, कि अच्छे डॉक्टरों के चक्कर में
बुरे डॉक्टर के चक्कर में अच्छे डॉक्टर को ना भूलें और शक ना करें। बस यही मकसद था यार। बस वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है कि मैसेज होता है यार, दिल पर ना लिया करो, खाली एंटरटेनमेंट करो बस।